अगर इनके हिम्मत है तो ये आके यहाँ दिल्ली में घूमे। मैं कह रहा हूँ जूते जूते से इन्हें बचाऊंगा। ये सनातन को गाली देने वाले, मैं कह रहा हूँ ये हिंदुओं की कमजोरी है जो तमाशा देख रही है। मैं कह रहा हूँ मेरे हाथ में जिस दिन आ गया मैं इनका गला उतार दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं इतना खुन्नक हूँ। मैं मंत्री के बेटे हैं, आप गला उतार देंगे? गला उतार दूंगा, इसको बोल रहा हूँ कैमरे के माध्यम से। जिस दिन मेरे सामने आ गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जेल में बंद कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसे दो टुकड़ों में फाड़ दूंगा मैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है और कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मैं अपने धर्म के लिए बहुत कट्टर हूँ, इतना कट्टर हूँ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन लोगों ने हमारे धर्म का जो मजाक बना रहे हैं, अब मेरे सर से पानी ऊपर चला गया है। बहुत बर्दाश्त कर लिया हूँ। अगर हिंदुस्तान में ये रहेंगे तो सनातन धर्म का सम्मान इनको करना पड़ेगा, चाहे राजी चाहे गैर राजी। अच्छा, उदयनिधि स्टालिन पे एनएसए लगना चाहिए कि नहीं? इस पे एनएसए, इसको कह रहा हूँ उम्र कैद दो और इसमें इतने कोड़े मारो, इसको चौराहे पे खड़ा करो, इसे नंगा करके मारो। इसे कह रहा हूँ इतना मारो उस कुत्ते को, जाहिल को, जब तक इसके पूरे बदन से खूनों की वर्षा न होने जाए तब तक ठीक नहीं होगा। मोदी जी से बैन नहीं और खट्टर तेरी खैर नहीं। तेरा को इसी चुनाव में मिट्टी में न मिला दी तेरी गवर्नमेंट, तो अब बता रहा हूँ रवि हिंदू मेरा नाम नहीं। और सुन, अब हिंदुओं का राज रहेगा पूरे भारत में और डंके के साथ भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। अभी मोदी से लोग परेशान हैं और जो मोदी का विरोध कर रहे हैं, जिस दिन योगी आ जाएंगे वो विरोध करने लायक भी नहीं रहेंगे, यह मैं कहता हूँ। भाग जाएंगे, देश छोड़ के भाग जाएंगे। तब वो कहेंगे कि मोदी था तो सुनता भी था, योगी तो सुनता भी नहीं है। और तब भारत की जय जयकार जो होगी वह विश्व गुरु था, है और रहेगा। जय भारत की, जय भारत माता की, जय योगी की। मैडम, अभी आपने कहा था कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी तिलक लगा के भगवा वस्त्र पहन के वोट को इकट्ठा कर रहे हैं, वोट लेते हैं। अच्छा, तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो राहुल गांधी जो अपने पूरे जीवन काल में कभी मंदिर नहीं गया, वो प्रियंका गांधी जो पूरे जीवन काल में अपने मंदिर नहीं गया, 9 साल में तिलक लगा के भगवा वस्त्र पहन के मंदिर जा रहे हैं। और सुनो, अपने आप को जनेऊधारी पंडित कहते हैं, अपने आप को कहते हैं प्रकांड शिव भक्त, प्रकांड पंडित। पहले राजीव गांधी खुद ही बोलते थे कि हम 100 रुपए बेचते हैं, 15 रुपए मिलता है, 15 रुपए मिलता है। खुद राजीव गांधी की अपनी वोटिंग होती थी। लेकिन अब मोदी जी की वोटिंग हम 100 रुपए बेचते हैं तो 100 रुपए मिलता है, क्योंकि उसके सिस्टम उन्होंने ऐसे बनाया है, उन्होंने वैसा पूरा अकाउंट खुलवाया है और डायरेक्ट वो मतलब जो जिसको जिस एग्रीकल्चर जो कृषि वाले हैं, जो किसान हैं, उनके नाम जाता है, बच्चों के नाम जाता है, स्कूल के नाम जाता है, डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाता है। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम अनूप दुबे है और मैं करीब यहाँ मैं वैसे एमपी और यूपी दोनों जगह से बिलोंग करता हूँ। आपको बताऊँ, यूपी में माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे पीटी टीचर होते थे जैन इंटर कॉलेज करेल में। और जब वो टूटी साइकिल पर हमारे गुरुजी आते थे ना, तब मैं उनको कहता था गुरुजी इसमें मडकाट लगवा लो, क्योंकि आपके यहाँ तक छींट है बरसात में। तो वो कहते थे बेटे कोई बात नहीं, ऐसे सब काम चल रहा है। और आज उनके जो दूसरे तीसरे नंबर की बीबी है ना, उनके भी बच्चों के पास जो अडानी और अम्बानी पे गाड़ी है वो हम सुनते हैं कि उनके पास हैं। तो कितना देश को लूटा है ये आप लोग सब समझ रहे होंगे। ये ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो हमारे गुरुजी है, मैं कान पकड़ता हूँ, ठीक है नहीं, समझो बस। मैं उनके और चरित्र के बारे में और किसी के बारे में नहीं कहूँगा। रियलिटी में मैं मार नहीं है। हाँ, मुलायम सिंह यादव जी, मैं जैन इंटर कॉलेज करेल में। और मैं सर एक और बात बताऊँगा, एक मैम, मैं एमपी का भी हूँ। एमपी में जिला भिंड, जिसको कहने में हमें शर्म लगती थी। जैसे आप लोग पढ़े लिखे, आप लोग विदेशों में जाते थे ना, तो आप लोग इंडिया नहीं बोलते थे, भारत नहीं बोलते थे, आप क्या बोलते थे? हम एशिया से हैं। इंडिया कहने में शर्म, जैसे हमको भिंड जिला कहने में शर्म लगती थी, भिंड मुरैना का हूँ, शर्म लगती थी। लेकिन अब नहीं, चौड़ी साथी करके कहता हूँ भिंड मुरैना का हूँ। हमारे यहाँ एक भी डकैत नहीं है। वो डकैत कौन होते थे? राजनीतिक संरक्षण उधर से मिलता था, चंबल पार करके इधर आ जाते थे, समझ गए ना आप?
तो वो अब कहानी खत्म हो गई। इधर योगी जी हैं, उधर वो मामा जी हैं, दोनों के बीच जितने में भी परिवारवाद अब वो के घिस नेता गए। है वो इंडिया में जुट गए हैं। जितने भी परिवारवाद के मैं नेता बताऊं है आपको। जिन्होंने लुट के अपना रोटी सेका है, जिन्होंने जितने भी ले लो इंडिया में जितने भी पार्टी है, लोग तो कह रहे हैं कि लूट तो मोदी जी रहे हैं। अरे इंडिया के जितनी भी पार्टी का 1 से लेके 20 तक नाम ले लो आप, या वो राजद ले लो, या फिर वो मुलायम सिंह ले लो, या ममता बनर्जी ले लो, जितने मर्जी ले लो, सबने तो लूटा है। बस वो परिवारवाद की राजनीति है जो अभी अब उनको लूटना मिल नहीं रहा है। आपने उनको लूटने का तो मिल ही नहीं रहा है। पत्रकार जी आपने क्वेश्चन आपने सवाल किया कि राहुल जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने लूटा है। एक बात बताइए यार, मोदी जी ने लूटा है तो मोदी जी ने कितने अपने परिवार के लोगों को अरबपति बना दिया, कितना अरबपति बना दिया? किसी का नाम, अगर मैं पूरे विपक्ष को चुनौती देता हूं और पूरी मीडिया को चुनौती देता हूं, एक इंसान का नाम बता दें, लेकिन मैं अकेले 20 लोगों के नाम गिनाता हूँ। इंडिया के सारे चलो अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी कौन सी जॉब करते हैं जो आज उनके पास करोड़ों अरबों हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है? कौन सी? सोनिया गांधी कौन सी जॉब करती है? गवर्नमेंट जो सैलरी देती है एक नेता को, उससे इतना पैसा आ सकता है? रॉबर्ट वाड्रा कौन सा बिजनेस करते हैं? करोड़ों की गुड़गांव की जमीन है रुपए में खरीदी है, रुपए में। ये किसकी वजह से? घोटाले, राहुल गांधी की घोटाले की वजह से। मैं ऐसे कई नेता बता सकता हूँ। मोदी मोदी हो रहा है। क्या नाम होगा चाचा, क्या नाम? मैं अमित शंकर हूँ और यहीं IIT से इंजीनियरिंग किया हूँ। इस समय योगी के शहर में रहता हूँ और ये देश आध्यात्मिक देश है। यह देश साधु संतों का देश है। आप कौन है? जब ये सवाल होगा, पूरे विश्व के लोग स्वयं के बारे में जब खोजेंगे, जानेंगे, तो आध्यात्मिक बनेंगे। अभी तो आप भौतिक की बात कर रही हैं। अभी मोदी से लोग परेशान हैं और जो मोदी का विरोध कर रहे हैं, जिस दिन योगी आ जाएंगे वो विरोध करने लायक भी नहीं रहेंगे, यह मैं कहता हूँ। भाग जाएंगे, देश छोड़ के भाग जाएंगे। तब वो कहेंगे कि मोदी था तो सुनता भी था, योगी तो सुनता भी नहीं है। और तब भारत की जय जयकार जो होगी, वह विश्व गुरु था, है और रहेगा। जय भारत की, जय भारत माता की, जय योगी की। अभी आप आधी नहीं देख रही हैं, अभी तो मोदी मोदी देख रही हैं, अभी भौतिक विकास देख रही हैं। अच्छा, आध्यात्मिक का बात की है, यही सब कोई बोल रहा है कि आध्यात्म दिखा के और ये चंदन टीका लगा के और भगवा गमछा पहन के वोट बटोरने का काम करते हैं मोदी जी और बीजेपी वाले। देखिए वो तो हिंदू है। देखिए 6000 साल पहले हमारे यहाँ कहा गया कि पृथ्वी गोल है, और जो लोग 200 साल से कह रहे हैं अभी इसमें थे कि चिपटी है कि गोल है, उनका अंधा अनुकरण हो रहा है। हमारी संस्कृति में तो पहले से कहा गया है कि धरती गोल है और सभी गतिमान हैं, हम भी गतिमान हैं। यह आत्मा परमात्मा का देश है, यह वैज्ञानिकों की भूमि है। यह भारत धरा हिमालय से हिंदू सागर के बीच में रहने वाले भूभाग को हिंदू कहते हैं। इस भूभाग में रहने वाले सभी हिंदू हैं, सभी खोजी हैं और सभी वैज्ञानिक हैं। और यह वैज्ञानिकों की धरती जब दास्ता से मुक्त हुई, अभी 75 साल हुए हैं। दुनिया देखेगी जब 2047 आएगा, दुनिया देखेगी। यह जो विज्ञान अभी कर रहा है, मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, जो विज्ञान आज कर रहा है, 84 बार इस सृष्टि का सृजन हो चुका है। और कहते हैं कि एक बिग बैंग हुआ। आज के भौतिक विज्ञानी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भौतिक विज्ञानी हैं, वह भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ और कई बिग बैंग हुए। हम कहते हैं कि 84 बार बिग बैंग हुआ। 84वीं सृष्टि में हम चल रहे हैं, 63 विलुप्त हो गई हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ 84 परिक्रमा होती है। हमारे यहाँ हर चीज़ों का वैज्ञानिक तरीका है। यह जो कहते हैं टीका चंदन, यह जीवन को मोक्ष की अवधारणा कहीं विश्व में है क्या? कोई बता देगा? यह काशी की धरती, शिव जो है 6 महीने अपनी पत्नी के साथ, पार्वती के साथ यहाँ बिताते थे जब वहाँ ठंडा कैलाश में पड़ता था। और यह काशी ऐसी है, काशी का अर्थ यह है कि रे ऑफ लाइट,
प्रकाश स्तंभ, वहाँ जो जाता है सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। कोई भी दुनिया की संस्कृति ऐसी नहीं है जहाँ मोक्ष की अवधारणा हो। हम बार बार एक चक्कर में घूम रहे हैं। हम जीवन को दूसरी गति देना चाहते हैं। हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाले लोग हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। यह वसुधैव कुटुंबकम की धरती है। पूरे विश्व को हम जो है अपना मानते हैं। कोई हमारे लिए पराया नहीं है। पराया वह है जो इस मानवता के लिए कलंक है, और वह योगी जी के नाम से थर-थर कांपता है। योगी जी जिस दिन सत्ता में आ गए केंद्र में, वह सारे आतताई अपने बिल में घुस जाएंगे। यह मेरा दावा है। जय भारत माता की, जय भारत माता की। धन्यवाद। योगी जी दिल में से भी खींच लेंगे। मैडम, अभी आपने कहा था कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी तिलक लगा के भगवा वस्त्र पहन के वोट को इकट्ठा कर रहे हैं, वोट लेते हैं। अच्छा, तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो राहुल गांधी जो अपने पूरे जीवन काल में कभी मंदिर नहीं गया, वो प्रियंका गांधी जो पूरे जीवन काल में अपने मंदिर नहीं गया, 9 साल में तिलक लगा के भगवा वस्त्र पहन के मंदिर जा रहे हैं। और सुनो, अपने आप को जनेऊधारी पंडित कहते हैं, अपने आप को कहते हैं प्रकांड शिव भक्त, प्रकांड पंडित। अरे भैया, ये 9 साल में प्रकांड, ऐसी कौन सी विद्या ग्रहण कर ली कि 9 साल में प्रकांड हो गया? ये किसकी वजह से हुआ? सिर्फ मोदी और योगी की वजह से हुआ है कि ये मंदिर में जाके भगवान के दर्शन कर रहे हैं। वरना अभी प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं, एक सावन के महीने में एक लेडीज से बोल रही हैं कि आप प्याज खाते हो, सावन का महीना चल रहा है, खुद मटन खा रही है। कैसी प्रकांड पंडित है तू भाई, कैसी प्रकांड पंडित है? इसीलिए तो लोग बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। क्या मैडम? ब्राह्मणों ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। ब्राह्मण, एक बात बता दूं, ब्राह्मण, ये देश ही ब्राह्मणों से है। ब्राह्मण है, ये देश है। ये ब्राह्मण, ये संस्कृति ब्राह्मण से। ब्राह्मण क्या समझते हो? सनातन ही ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही सनातन। गुरुदेवाय महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। ब्राह्मण से ही देश है और ब्राह्मण ही सर्वोपरि है देश का। हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं हमेशा? आपको पता है इस देश के सारे सनातनी क्या बोलते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, है ना? हम सबको गुरु मानते हैं, हम गुरु की नजर से देखते हैं। ये बात राहुल गांधी नहीं समझे, क्योंकि इनकी विदेशी पढ़ाई लिखाई, इनकी परवरिश ना विदेशी है। इनकी परवरिश कौन सी है? ये परवरिश है इनकी। राहुल गांधी जो कि मैम पहले G20 अभी बाहर विदेशों में किसी मीटिंग के लिए जा रहे थे, वहाँ पे वही बियर पी रहे हैं, ड्रिंक्स पी रहे हैं वो। और मैम आज मोदी को देख लीजिए, कहीं पे भी किसी मीटिंग में जाते हैं, सब लोग उनके साथ ड्रिंक करते हैं, पर वो करके पीछे हट जाते हैं, वापस अपना गिलास रख देते हैं, क्योंकि मैम वो एक सच्चे हिंदू है और सच में वो उसका वो करते हैं, मानते हैं कि हम इन सब चीजों से दूर है। अच्छा, अभी ये सर बोल रहे थे कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, ठीक है, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक इन्होंने सुनाया और बोला कि ब्राह्मणों का बहुत सम्मान होता है देश में। लेकिन जो है अभी MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जो है अभी बयान दिए थे अपना सनातन धर्म को लेके कि डेंगू मलेरिया जैसा है सनातन धर्म, इसको खत्म कर देना चाहिए। क्या बोला आपने? सनातन को खत्म करेंगे? सनातन, आपको बता दूं, जो सनातन को खत्म करने के लिए जो इन्होंने तीर छोड़ा है ना, ये 2024 के बाद ये तीर उड़ता हुआ ऐसा आएगा ना कि सिर्फ स्टालिन को ही नहीं, जिस विपक्षी गठबंधन ने इसका विरोध नहीं किया, ये मुंह में दही जमाए बैठे थे ना, ये तीर इनको वापस सिर्फ स्टालिन को नहीं लगेगा, एक नेता को नहीं लगेगा। और अगर सनातनियों ने 80% सनातनियों ने मन बना लिया ना, तो पूरा विपक्षी गठबंधन जो INDI है ना, ये इंडिया तो छोड़ो विदेशों में भी नहीं दिखाई देगा। उनको भी सद्बुद्धि आएगी। जो सत्य है वही सनातन है। सत्य के साथ वह भी आएंगे, आज नहीं कल आएंगे। हारने के बाद बुद्धि आएगी, बुद्धि आएगी। यह सब पॉलिटिकल स्टंटबाजी है। ये भारत जो है इन पॉलिटिकल स्टंटबाजी में नहीं विश्वास करता है। यहाँ की धरती, करोड़ों करोड़ों लोग जब कुंभ का मेला लगता है बिना किसी प्रचार के जाते हैं। क्यों जाते हैं? स्वयं के जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए। उनके भी पुरखे गए थे इलाहाबाद, उनके भी पता करिए स्टालिन के, उनके भी पुरखे गए थे। क्यों गए थे? मोक्ष के प्राप्ति के लिए। यह जीवन चक्र का जो बंधन है उससे हर आदमी मुक्त होना चाहता है। आज जेल से कैदी मुक्त होना चाहता है। यह जीवन भी जेल की तरह है। इससे हम बार बार जन्म लेने, मृत्यु लेने से हम मुक्त होकर कहीं और जाना चाहते हैं। यह मोक्ष की अवधारणा सनातन अवधारणा है। सत्य के साथ
अब राजनीतिक लाभों के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है। ये स्टालियन का एक मंत्री है, वो कह रहा है सनातन धर्म HIV है। ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं ये लोग अपने देश में। देख लो JDU का देख लो जो प्रदेश अध्यक्ष है, ये समाजवादी पार्टी के देख लो, चाहे कांग्रेस के देख लो, इन लोगों का सिर्फ एक मकसद है सनातन को गाली देना, और ये गाली दे रहे हैं। लेकिन हिंदू जो है वो चूड़ी पहन के बैठा है, चूड़ियां पहन के घूम रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ हिंदुओं कब जागोगे? इन जैसे कुत्तों को तुम कब इनको सबक सिखाओगे? ये लोग कह रहे हैं हम लोग का उद्देश्य है कि सनातन को खत्म करके और देश को प्रगति की ओर बढ़ाना। सनातन का बाप भी नहीं खत्म कर पाएगा। ये वही लोग बोल रहे हैं जिनकी अम्मा की खटिया पे इनके कितने आए थे और कितने चले गए, तो इनको खुद नहीं पता इनके बाप कौन है, इनकी माँ कौन है। इनके बच्चे ये बोलेंगे। ये कह रहा हूँ अगर इनके हिम्मत है, अरे रुक जा एक मिनट, अगर इनके हिम्मत है तो ये आके यहाँ दिल्ली में घूमे। मैं कह रहा हूँ जूते से इन्हें बचाऊंगा। ये सनातन को गाली देने वाले, मैं कह रहा हूँ ये हिंदुओं की कमजोरी है जो तमाशा देख रही है। मैं कह रहा हूँ मेरे हाथ में जिस दिन आ गया मैं इनका गला उतार दूंगा। मैं बता रहा हूँ मैं इतना खुन्नक हूँ। मैं मंत्री के बेटे हैं, आप गला उतार देंगे? गला उतार दूंगा, इसको बोल रहा हूँ कैमरे के माध्यम से। जिस दिन मेरे सामने आ गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जेल में बंद कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मैं अपने धर्म के लिए बहुत कट्टर हूँ, इतना कट्टर हूँ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन लोगों ने हमारे धर्म का जो मजाक बना रहे हैं, अब मेरे सर से पानी ऊपर चला गया है। बहुत बर्दाश्त कर लिया हूँ। अगर हिंदुस्तान में ये रहेंगे तो सनातन धर्म का सम्मान इनको करना पड़ेगा, चाहे राजी चाहे गैर राजी। अच्छा, उदयनिधि स्टालिन पे NSA लगना चाहिए कि नहीं? इस पे NSA, इसको कह रहा हूँ उम्र कैद दो, और इसमें इतने कोड़े मारो, इसको चौराहे पे खड़ा करो, इसे नंगा करके मारो। इसे कह रहा हूँ इतना मारो उस कुत्ते को, जाहिल को, जब तक इसके पूरे बदन से खूनों की वर्षा न होने जाए तब तक ठीक नहीं होगा। प्रकाश राज भी यही स्टेटमेंट दिए हैं, डेंगू मलेरिया से कंपेयर किए। भाई मैं कह रहा हूँ डेंगू मलेरिया बना के मारेंगे इसे। कह रहा हूँ अपने धर्म के लिए कट्टर बन जाओ हिंदुओं, नहीं तो आने वाले समय में ये जितने जिहादी घूम रहे कुत्ते के पिल्ले, ये तुम्हें रहने नहीं देंगे और कुछ नहीं कर पाओगे बाद में। अभी वक्त है, समझ जाओ, एकता दिखाओ, और ये जहाँ दिखे इन्हें मारो, और ऐसी मौत मारो इन्हें कि आने वाले में इनके कितनों को मारेंगे बताइए? जितने बोलेंगे उतनों को मारूंगा, उतनों को मारूंगा। जो मेरे धर्म के खिलाफ बोलेगा, मैं बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन धर्म का ये सत्य से जुड़ा हुआ धर्म है, इसका कोई एक हेड नहीं है कि उसका सर कलम कर दीजिए। इतिहास में बहुत बार यह प्रयास हुआ कि फला मंदिर नष्ट कर लो, फला योगी सन्यासी को मार दो तो यह धर्म नष्ट हो जाएगा। यह व्यक्ति से जुड़ा हुआ धर्म है, यह इसकी आत्मा हर जगह जुड़ी हुई है। यह धर्म, यह विधि समाप्त नहीं हो सकती है। जो क्वेश्चन है मेरा, ये बता रहे भारत की जनसंख्या में कितने करोड़ हिंदू हैं और कितने करोड़ मुसलमान हैं, बताएंगे आपको? मैम 60 करोड़ मुसलमान और 40 करोड़ हिंदू हैं भारत में। सबसे बड़ी गलत संख्या, सबसे बड़ी इन्होंने जनसंख्या जो बताई है सबसे बड़ी गलत है वो चीज। इस देश में 75% हिंदू है और 25% से मुस्लिम है, जो कि इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ में से। ये नया है जो बता रहे हैं। इससे पूछो जाके, जब इसका कोई बाप जाता मक्का मदीना ना, तो वो अपना नाम हिंदू बताता है। अरे जब अपने बाप से जाके पूछ, जब वो मक्का मदीना हज करने जाते तो अपना धर्म हिंदू बताते। अरे हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं का खा रहे हो और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों, ये समझ लो अब बहुत बर्दाश्त के बाहर हो गई है। अब इतना बर्दाश्त नहीं। मैं कह रहा हूँ मेवात में हिंदू गया था ब्रजमंडल यात्रा करने, लेकिन वहां पे उसके ऊपर पथराव हुए, गाड़ियां फूकी गई और कितने हिंदू शहीद हुए। कौन हिजड़ा आया उनको समर्थन करने? और ये हरियाणा सरकार मोनू मानेसर को अरेस्ट कर ली। तो मोनू मानेसर अभी तो जेल में है। तो कह रहा हूँ ये हरियाणा सरकार को अगर हम बनाना जानते हैं ना, गिराना भी जानते हैं। और ये जो हरियाणा सरकार है, इससे कह रहा हूँ मोदी जी से बैन नहीं और खट्टर तेरी खैर नहीं। तेरा को इसी चुनाव में मिट्टी में न मिला दी तेरी गवर्नमेंट, तो अब बता रहा हूँ रवि हिंदू मेरा नाम नहीं। और सुन,
अब हिंदुओं का राज रहेगा पूरे पूरे भारत में और डंके के साथ भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे।